ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद आबनाए हुर्मुज़ के सबके लिए खुल जाएगी। हमारे मुआहदे में पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। ईरान अब जोहरी हथियार नहीं चाहता। मुस्तकबिल में ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। मुनासिब वक्त पर ईरान के अंदर जाएंगे और न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेंगे। हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात माजी की इंतज़ामिया से बहुत बेहतर हैं। सदर ट्रंप की ओबामा इंतज़ामिया पर भी तनकीद। अमेरिका के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं दस्तखत करने के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। इस्लामाबाद मेमोरेंडम की तवज्जो जंग के खात्मे पर मुनहसर है। अगले 2 दिनों में जिनेवा या कहीं और जाने का कोई मंसूबा नहीं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी इतवार को दस्तखत न करने का बता चुके हैं। मुआहदे को आइंदा 24 घंटों के अंदर हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। यकीन है ये तारीखी आमन मुआहदा देर पा अमन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स बयान ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। पाकिस्तान मीटिंग में मरकजी सालिस का किरदार अदा करेगा। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के इंतजाम का जायजा। ज़राए के मुताबिक मुआहदे पर वर्चुअल दस्तखत करने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम गौर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए जूम मीटिंग का इम्कान। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मिस्र की शिरकत मुतवक्की। मुआहदे को ऐलान इस्लामाबाद या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद कहा जा रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की सूरत हाल और अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। आलमी मुआशी असरात कम करने के लिए बहरी आमदरफ्त की आज़ादी बहाल करने पर इतफाक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरान मुआहदे का मकसद आर्जी जंगबंदी नहीं, मुस्तकिल अमन होना चाहिए। उधर कतर और कुवैत ने अमरीका ईरान मुआहदे पर जल्द दस्तखत की उम्मीद लगा ली। दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा का रब्ता, तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत, मुज़ाकरात पर जोर। खित्ते में अमन की बहाली के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुतहर्रिक। सऊदी अरब, मिस्र और स्विस वज़ीर खारजा से राब्ते, खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान अमरीका अमन मुआहदे के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का अमरीका ईरान मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका ईरान मुआहदा जल्द होने के लिए पूरी उम्मीद कहते हैं कि मुआहदा बहुत जल्द हो जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ईरानी रहनुमाओं और एटमी साइंसदानों पर हमलों के बावजूद अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरानी कौम की मुश्किलात से बखूबी वाकिफ हैं। मुल्क का पायदार असासा आवाम की यकजहती और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आज फिर उस वक्त मैंने मिसाक जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक मईशत और जमहूरियत की दावत दे दी। कौमी असम्बली इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासत अपनी, विजन अपना ख्यालात अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपोजिशन को आज भी कहता हूँ आए बैठे,
ऑपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार हूं। मजीद कहा कि 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। गवादर से चमन तक शाहराह की तामीर पर 300 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। ये महमूद खान अचकज़ई का मुतालबा नहीं था बल्कि इनका फर्ज था। वज़ीर आज़म का PTI के सनाउल्लाह मस्तक़ील को वापस घर आने का मशवरा। सनाउल्लाह मस्तक़ील इशारों में कहते हैं वो मजबूरी में वहां खड़े हैं, वापस आना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के जवाब पर हॉल कहकहों से गूंज उठा। ओपोजिशन की हुकूमत को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। ओपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें। विफाक सूबों को पैसे देता है, आपने सूबों से पैसे ले लिए। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मारा पीटा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशरी इस्तेहकाम आएगा। एक पार्टी के लीडर को इलाज की इजाज़त नहीं, बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं है तो फिर हमारा यहाँ बैठने का फ़ायदा नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी PTI के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। सब एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए, तो इसलिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो मैंने उसका जिक्र किया। टैक्सेशन का सिर्फ मामला नहीं है, इसमें फाइनेंसिंग का भी मामला है, जिसके लिए 70 अरब रुपए की 71 अरब रुपए की जो सब्सिडी एडिशनल दी गई है। इसमें ख़ास तौर पे जो IT सर्विसेज है और उनका जो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि इंशाल्लाह तकरीबन $4.5 बिलियन हिट करेगी। जो 0.25% FTR है इसको बरकरार रखा जाए। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पीपल्स पार्टी की मौशी हिकमत अमली की तारीफ। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमें अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। हुकूमत सिर्फ इन मंसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहां कमर्शियल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। कोशिश की तनख्वाहदार तबके को ज्यादा रिलीफ मिले। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर क़यानी ने कहा यह तनख्वाहदार, सनतकार, एक्सपोर्टर्स और तामीराती शोबे का बजट है। ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म ने बजट में वादे पूरे कर दिए। तनख्वाहदार शख्स शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थी। अठारह साल से सिंध में करप्ट हुकूमत कायम है। 1300 अरब रुपए टैक्स में से 1100 अरब कराची से इकट्ठा होता है। कराची में टूटी सड़कें हैं। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली से खिताब। कहा वज़ीर आज़म की तकरीर में कराची का जिक्र नहीं। 2100 अरब रुपए सिंध को दे रही हैं। आइन में बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाना होगा। कारोबारी और सनती तंजीमों को बजट से कारोबारी माहौल बेहतर होने की उम्मीद। FPCCI का कहना है कि बजट मईशत के इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फरोग के लिए मुस्बत कदम है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ने तनख्वाहदार तबके और कारोबारी शोबे के लिए रिलीफ को खुशाइंद करार दिया। रावलपिंडी चैम्बर का कहना है कि सरचार्ज के खात्मे और इनकम टैक्स में कमी से मुतवसत तबके को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक बजट में जामे और पायदार तरक्की को तरजीह दी गई है। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने कहा कि बजट तरक्की के वाज़ेह अहदाफ पर मरकूज है। बैंकारी शोबा मईशत की बहाली और निजी शोबे की मुआवनत जारी रखेगा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने का मंसूबा बेनकाब। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। दावा किया कि मेरे साथ 500 राइफल वाली हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। माहिरीन के मुताबिक कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कारिंदों की ऑडियो लीक ने उनके पुरअमन होने का ढोंग बेनकाब कर दिया।
दूसरी जानिब कलदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा कुनिंदगान और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक कलदम तंजीम से वाबस्तगी रखने वाले अफराद की जायदादों की तफसीलात तलब। वकला बरादरी ने कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज को गलत करार दे दिया। राजा आफ्ताब अहमद का कहना है, इंसानी जान के ज़िया में मुलविस अफराद को कानून के सामने जवाबदेह होना होगा। मेरे ख्याल में यह है कलदम एक्शन कमेटी का असल चेहरा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 500 राइफल मैन की हैसियत हकीकत और पुरअमन एहतजाज का दावा इंतहाई मुतज़ाद अल्फाज है। रियासत मुखालिफ साजिशों की मुकम्मल तहकीकात कानून के मुताबिक की जाएगी। मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। कुछ बहके भाई किसी और एजेंडे पर चल रही हैं। ये लोग आर्टिकल 5 पढ़ लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आइन का आर्टिकल 5 रियासत से गैर मुतज़लज़ल वफादारी का तगाजा करता है। ख्वाजा आसिफ ने पैगाम में सूरत अल माइदा की आयत का हवाला भी दिया। आवाम अपनी इज्जत नफ्स से किसी को खेलने ना दें। सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हैदराबाद जलसे में कहा कि APMSO को तालीमी इदारों में काम करने नहीं दिया जा रहा। तालीमी इदारों से निकलने वाले नौजवान आज मुल्क की भागदौड़ संभाले बैठे हैं। MQM किसी एक फर्द की मिल्कियत नहीं बल्कि हम सब की जमात है। पीपल्स पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। 100 दिन का टारगेट था, 93 रोज में ब्रिज मुकम्मल किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रात गए अजीमपुरा ब्रिज का दौरा। कहा, तनकीद करने वाले कहते हैं कि कराची में काम नहीं होता। हमारे यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि कराची शहर में काम होता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। PDM ने पंजाब में आंधी, बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर और दीगर इलाकों में करतारूद हवाओं और बारिश बरसाने वाला कमजोर सिस्टम मौजूद है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम, चकवाल, भक्कर, लिया, फैसलाबाद, झंग, उकाड़ा, गुजरांवाला और हफ्साबाद में बादल बरसने का इम्कान है। KP के बलाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। कराची में चंद घंटों के दौरान फायरिंग के दर्जन से ज्यादा वाकयात। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और कम उम्र बच्चे भी शामिल। औरंगी टाउन में 32 साला यासीन और बनारस अलीगढ़ में 35 साला शकील चल बसा। सफूरा समीर चौक के करीब 45 साला शाहिद दम तोड़ गया। वजीर दाखिला सिंध का फायरिंग के वाकयात पर नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में एमपॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। गुलिस्तान जौहर के रिहायशी में एमपॉक्स की तस्दीक। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। PCR टेस्ट में एमपॉक्स की तस्दीक हुई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के जुलूस से जनाजा तदफीन का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को शहीद खामेनेई की अलविदाई तकरीब मुनक़िद होगी। 6 जुलाई को तेहरान में शहीद आयतुल्लाह खामेनेई की तशरीह जनाजा होगा। 7 जुलाई को कुम शहर में जुलूस जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में जुलूस जनाजा तदफीन होगी। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के हरम में सुपुर्द खाक किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड और कतर का मैच 1-1 गोल से बराबर। कतर के बाउलाम खोकी ने इंजरी टाइम में गोल करके मैच बराबर किया। स्विट्जरलैंड की जानिब से एम्बोलो ने 17वें मिनट में पेनल्टी पर गोल स्कोर किया। दूसरे मैच में मराकेश और ब्राजील का मुकाबला भी 1-1 गोल से बराबर रहा। तीसरे मैच में स्कॉटलैंड ने हेटी को 1-0 से हरा दिया। नायब वज़ीर आज़म की फीफा वर्ल्ड कप के लिए सियालकोट में तैयार फुटबॉल ट्रायॉन्टा की तारीफ। इसाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शरीक ना सही मगर हर गोल में पाकिस्तान का हिस्सा मौजूद होगा। पाकिस्तानी मेहनत कशों की महारत आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रही है।
आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज बड़ा टकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बर्मिंघम में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कप्तान फातिमा सना इवेंट में फातिहाना आगाज के लिए पुरुमीद। और हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम का मायूस कुन आगाज। कौमी टीम को बेल्जियम के हाथों 7-1 से बदतरीन शिकस्त। कौमी टीम आज अपना दूसरा मैच स्पेन से खेलेगी। 23 जून को पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत का मुकाबला होगा।